निकल जाओ इस जंगल से। तुम्हारे जैसे जानवर इस जंगल को बर्बाद कर देंगे। पूरा जंगल गुस्से में चिल्ला रहा था। सामने खड़ा सियार अपमान से कांप रहा था। शेर सिंह आगे आया। इस जंगल को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सियार ने गुस्से से सबको देखा। आज मुझे जंगल से निकाल रहे हो, मगर मेरी बात याद रखना, जल्द ही वो इस जंगल में आएगा और पूरे जंगल को खत्म कर देगा। कौन आएगा? खूनी लकड़बग्घा। इतना कहकर वो जंगल छोड़कर चला गया। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। फिर एक रात घना अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। एक भेड़िया जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा था। बहुत देर हो गई, मुझे अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। वो बड़बड़ाया। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे कोई चल रहा है। झाड़ियों से आवाज आई, सररर। भेड़िया रुक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वो फिर आगे बढ़ा, लेकिन पीछे चल रही परछाई भी आगे बढ़ी। भेड़िया डर गया। अगर कोई है तो सामने आ। तभी अचानक झाड़ियों से एक काली परछाई निकली और भेड़िए पर टूट पड़ी। भेड़िए की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह जंगल में हड़कंप मच गया। नदी किनारे भेड़िए की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर गहरी दांतों के निशान थे, लेकिन शरीर का मांस नहीं खाया गया था। सभी जानवर डर गए। उसी समय जंगल का बूढ़ा लकड़बग्घा वहां पहुंचा। वो बहुत समझदार था और अक्सर जानवरों को कहानियां सुनाया करता था। शेर सिंह ने लाश को देखा। ये किसने किया होगा? भालू बोला। शायद कोई शिकारी होगा। लकड़बग्घा चुपचाप निशान देखता रहा, लेकिन तभी खरगोश डरते हुए बोला, कहीं वो खूनी लकड़बग्घा तो नहीं? पूरा जंगल सन्न रह गया। शेर सिंह गरजा। कोई बेवजह डर नहीं फैलाएगा। रात में कोई बाहर नहीं निकलेगा। सब जानवर अपने घर चले गए, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। अगली रात एक हिरण अपने घर लौट रहा था। उसे भी लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से भागने लगा। तभी सामने से वही काली परछाई आई और उस पर हमला कर दिया। हिरण की चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह उसकी लाश मिली, गर्दन पर वही निशान। अब पूरा जंगल डर गया। ये जरूर कोई राक्षस है। खूनी लकड़बग्घा वापस आ गया। जानवर आपस में बातें करने लगे। शेर सिंह परेशान हो गया। उसने ऐलान किया, आज से रात में कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन हमले बंद नहीं हुए। अब शेर सिंह ने लोमड़ी को साथ लेकर खुद रात में निगरानी करने का फैसला किया। दोनों झाड़ियों में छिपकर बैठे थे। शेर सिंह कांप रहा था। लोमड़ी, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लोमड़ी ने आंखें घुमाई। आप जंगल के राजा हैं या डरपोक खरगोश? तभी जंगल में अजीब गुर्राहट गूंजी। दोनों सतर्क हो गए। उनके सामने से एक भयानक लकड़बग्घा गुजरा। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह से झाग निकल रहा था। वो बहुत डरावना लग रहा था। शेर सिंह डर गया। यही है खूनी लकड़बग्घा। दोनों उसका पीछा करने लगे। कुछ दूर जाकर लकड़बग्घा एक मरे हुए जानवर के पास रुका। वो अजीब तरीके से गुर्रा रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर शेर सिंह को देखा। शेर सिंह डर की मारी बेहोश हो गया। लोमड़ी चीखती हुई भाग गई, लेकिन पास की झाड़ियों में एक गधा सब देख रहा था। उसका नाम था गधा प्रसाद। उसे कुछ अजीब लगा। लकड़बग्घा आगे बढ़ा और जंगल के पुराने हिस्से में पहुंच गया। वहां एक सियार उसका इंतजार कर रहा था। सियार ने उसे मांस के कुछ टुकड़े दिए। लकड़बग्घा उन्हें खाकर शांत हो गया। गधा प्रसाद सब देख रहा था। ये सियार कौन है? उसने सोचा। अगली सुबह गधा प्रसाद शेर सिंह के पास पहुंचा। महाराज, क्या इस जंगल में पहले कोई सियार रहता था? शेर सिंह सोचने लगा। कई साल पहले एक सियार और ये बूढ़ा लकड़बग्घा बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर क्या हुआ? सियार जंगल छोड़कर चला गया था। जाते समय उसने कहा था कि एक दिन खूनी लकड़बग्घा लौटेगा। गधा प्रसाद समझ गया कि मामला गड़बड़ है। उस रात वो चुपके से सियार का पीछा करने लगा। सियार जंगल से बाहर गांव की तरफ गया। वो कूड़े की ढेर के पास रुका और वहां से एक नीली थैली उठाई। फिर वापस जंगल आ गया। गधा उसके पीछे पीछे था। सियार चुपकी से लकड़बग्घे की गुफा में गया और उसके खाने में नीला पाउडर मिला दिया। फिर बाहर निकल आया। कुछ देर बाद लकड़बग्घा आया। उसने खाना खाया और अचानक उसका व्यवहार बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो जोर जोर से गुर्राने लगा। फिर गुफा से बाहर भाग गया। अब गधा प्रसाद सब समझ चुका था। तो ये सियार ही सब कर रहा है।
अगले दिन उसने सारी बात शेर सिंह को बताई, लेकिन शेर सिंह बोला। हमें सबूत चाहिए। दोनों ने एक योजना बनाई। उस रात गधा प्रसाद चुपके से गुफा में गया और असली नीले पाउडर की जगह साधारण नीला रंग रख दिया। कुछ देर बाद सियार आया। उसने वही नकली रंग खाने में मिला दिया। फिर लकड़बग्घा आया और खाना खा लिया, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल सामान्य था। सियार मुस्कुराने लगा। आज आखिरी दिन है। आज सबको साबित कर दूंगा कि तू ही खूनी लकड़बग्घा है। लेकिन तभी लकड़बग्घा उसके सामने आ गया। सियार घबरा गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? लकड़बग्घा गुस्से से बोला। अब नाटक खत्म हो चुका है। सियार डर गया। तभी आसपास सारे जानवर बाहर आ गए। शेर सिंह भी सामने आ गया। अब सच बता दो। सियार कांपने लगा। मैं सबको सच बताओ। सियार रोने लगा। ये सब मैंने किया। पूरा जंगल हैरान रह गया। सियार बोला। सब उसकी कहानियां सुनते थे, कोई मेरी कहानियां पसंद नहीं करता था। लकड़बग्घा दुखी होकर बोला। तो तुमने मुझे राक्षस बना दिया? मैं तुमसे जलता था। मुझे वो नीला रसायन मिला। उसे खाने के बाद कोई भी जानवर थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता था, फिर उसे कुछ याद नहीं रहता। सभी जानवर गुस्से में भर गए। तुम्हारी वजह से कई जानवर मारे गए। सियार सिर झुकाकर रोने लगा। लकड़बग्घा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शेर सिंह बीच में आ गया। नहीं, जंगल का कानून अपने हाथ में मत लो। लकड़बग्घा रुक गया। शेर सिंह बोला। सियार को कैद में डाला जाएगा ताकि सब सीख सके कि ईर्ष्या और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है। सभी जानवरों ने सिर हिलाया। गधा प्रसाद मुस्कुराया। अब जंगल में फिर शांति लौट आई थी और उस दिन की बात किसी ने बिना सच जाने किसी पर शक करना छोड़ दिया।